माता, ऐसे 8 8 10 चीजें एक एक भाव में। तो भाव का ज्ञान होना, किस भाव से क्या क्या देखा जाता है, इसको क्या कहते हैं, द्वादश भाव का ज्ञान होना। 8वां है दृष्टि ज्ञान। कौन ग्रह दूसरे ग्रह को कैसे देखता है, ये वो जब देखेगा बार बार आएगा। जब आप पढ़ेंगे, अगर इस ग्रह को शुभ ग्रह देख रहे हो तो, या मंगल देख रहा हो तो ऐसा फल होगा, अशुभ ग्रह देख रहे हो तो ऐसा फल होगा। अब तुमको यही पता नहीं है कि देखना क्या होता है। चलो शुभ 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 अशुभ तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा शुभ है कौन सा अशुभ ग्रह है, लेकिन दृष्टि ज्ञान देखना कैसे मालूम पड़ेगा, कैसे देखता है। तो सारे ग्रह अपने आप से सातवें को देखते हैं दृष्टि ज्ञान, पूर्ण दृष्टि से। और कुछ ग्रह ऐसे जैसे शनि तीसरे दशम को देखता है पूर्ण दृष्टि से, सातवें को, गुरु नवम पंचम को देखता है पूर्ण दृष्टि से, मंगल चौथे आठवें, ऐसे कुल मिलाकर के छोटा सा अध्याय है, बहुत बड़ा नहीं है। दृष्टि ज्ञान देखने की दो तरीके हैं, ध्यान देना, बड़ी अच्छी बात बताने जा रहे हैं। एक तो ग्रहों के माध्यम से देखना, एक राशि की दृष्टि है। एक तो ग्रह देखते हैं तरीके से, उनका कैसे देखते हैं दूसरे को। एक राशि अलग अलग, पाराशर ऋषि जो है, जो पाराशर होरा शास्त्र है, वो ग्रह के माध्यम से देखते हैं। और जो जैमिनी ऋषि है वो राशि की दृष्टि से देखते हैं, कौन सी राशि कैसे एक दूसरे को देखती है। वो अध्याय उसको कहते हैं दृष्टि ज्ञान। ग्रह मैत्री, कौन ग्रह किसका मैत्री मित्र है। एक तो नॉर्मल होता है, इसको कहते हैं नैसर्गिक, माने नॉर्मल। आपको पता है कि चंद्रमा की बुध की नहीं बनती, शनि की सूर्य की नहीं बनती, राहु की सूर्य की नहीं बनती। 3 प्रकार की मैत्री होती है, नैसर्गिक, तात्कालिक, पंचदा। बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के हिसाब से कुछ चेंज हो जाता है कि भाई तात्कालिक, उस समय जिस समय आपके बच्चे का जन्म हुआ तो उस समय कौन किसका मित्र है, पंचदा। एक और 3 प्रकार की मैत्री होती है। और दोनों का सार रूपी क्या है, इन दोनों की बनती है कि नहीं बनती। असली अंदर की बात बताओ कि ये दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं हमारे लिए। 3 प्रकार की मैत्री। 10वां ग्रह अवस्था, इनकी कुंडली में ये किस अवस्था में बैठा है। 5 प्रकार की अवस्थाएं देखी जाती है, उनमें से एक बाल्यादि अवस्था है। यह ग्रह बोले बच्चे के रूप में है, कि कुमार के रूप में है, कि युवा के रूप में है, कि वृद्ध के रूप में है, कि मृत के रूप में है, बूढ़ा है कि मृत के रूप में है। ये बाल्यादि, मुदितादि अवस्था, ऐसे 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। ये देखना, ये इनकी कुंडली में ये ग्रह किस अवस्था में बैठा है, माने किस पावर में बैठा है, ये अवस्था का ज्ञान। समझ गया अवस्था वाली बात। तो ग्रह अवस्था का मतलब इनकी कुंडली में ये सूर्य भगवान, सूर्य देवता किस स्थिति में बैठे हैं, हंसते हुए हैं कि क्रोध करते हुए हैं, बच्चा है क्या है, आदि आदि है। ये हम आपको पढ़ाएंगे, ये तो हम आपको बताएं क्या क्या चाहिए। इसी क्रम से जिस क्रम में रहे उसी क्रम से आपको पढ़ाएंगे। ग्रह अवस्था ज्ञान, ग्रह का, अच्छा ये तो ग्रह अवस्था। ग्रह कारक, जैसे हमने आपको बताया भाव कारक, कौन सा खांचा में क्या क्या भाव होते हैं, ऐसे ही 9 ग्रहों के अंदर विभाग मिला हुआ है। जैसे किसी सरकार को चलाने के लिए अनेक विभागों का सृजन करना पड़ता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए केवल एक ही विभाग थोड़ी होता है, शासन, प्रशासन, वन विभाग, जल विभाग, पीडब्ल्यूडी, कृषि विभाग, सबके फिर चीफ होते हैं, मुख्य अधिकारी होते हैं। ऐसे ही भगवान को अपनी प्रकृति रूपी, संसार रूपी व्यवस्था को चलाने के लिए भगवान ने अपने आप को 9 रूपों में बांट दिया। 9 ग्रह भगवान के अवतार ही है, पाराशर होरा शास्त्र में लिखा है। जैसे लोग कभी कभी कह देते हैं ग्रह तो सबके लागे रहा है, अरे ग्रह खराब है, हे दृष्टि से। ग्रह मीन्स भगवान के अवतार, और ग्रह मीन्स प्रकृति। बड़े बड़े योगी ध्यान करते हैं, प्रकृति के चिंतन करते हैं। भगवान ईश्वर 2 प्रकार से है, निर्गुण सगुण। तो निर्गुण ब्रह्म तो प्रकृति का ही चिंतन है, प्रकृति ही ईश्वर है। प्रकृति मीन्स ग्रह, ठीक। ये तो ऐसे ही 9 ग्रहों को अलग अलग विभाग मिला हुआ है। जैसे द्वादश भावों को मिला, ऐसे सूर्य को अलग अलग भाव विभाग है। सरकारी राजा पिता के, जैसे आप बता देंगे सूर्य अच्छा, हाँ इसका पिता का सूर्य बहुत अच्छा है, लाल रंग,
रंग, कलर, स्वभाव, हर चीज, क्योंकि आप अपने बस में नहीं है। आपको मीठा अच्छा लगता है तो वो खा लेंगे, लेकिन जो अच्छा लगता प्रकृति के रूप में। तो सबको अलग अलग विषय मिले हुए हैं नवग्रहों को, क्या क्या किसको क्या है। जैसे हम लोग बता देते हैं, पूछते हैं लोग महाराज क्या करेगा, तो हम देखते हैं यार इसको कर्म कर्म भाव किस जो कर्म भाव है क्या करेगा, इनकी कुंडली में किसको मिला है, फलाने को मिला है। अच्छा, सूर्य को मिला है, तो सूर्य तो भाई नौकरी देता है सरकारी, अगर उच्च का सूर्य सरकारी नौकरी देता है तो क्या करेगा ना, वैसे बता पाते हैं कि क्या करेगा। कर्म भाव ये है, तो क्या करेगा वो हम यही से बता पाते हैं कि इनकी कुंडली में कौन सा ग्रह इनको नौकरी देगा और उस ग्रह के अंदर कौन सा विभाग आता है। ऐसे ही इसको कहते हैं ग्रह कारक। ठीक है, समझ गए ग्रह कारक। ठीक इसी प्रकार राशि कारक है। अभी हमने भाव कारक बताया, ग्रह कारक ऐसे राशियों का। मेष के अंदर में क्या क्या आता है, क्या डिपार्टमेंट है, वृष राशि के अंदर क्या क्या डिपार्टमेंट में क्या क्या आता है, सबके इनके अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर इनके कोर्स है, जिससे जब हम भविष्य फल करते हैं तो बोले मेष इसको देगा, मेष राशि का संबंध है इससे, तो वही चीज बता देंगे। तो मेष का कारक ज्ञान होना, इसका डिपार्टमेंट, हर सबके डिपार्टमेंट के विषय में जानकारी होना ही राशि कारक है। 13वां आत्म कारक आदि ज्ञान। अच्छा, बार बार बहुत देर से हम बता रहे हैं कि इनकी कुंडली में कौन ग्रह कैसा है। इनको पद ही मिलता है जब बच्चा जन्म होता है, तो उसमें ये निकाला जाता है इनकी कुंडली में सूर्य क्या है, आत्मकारक माने राजा, आत्मकारक माने राजा है। इस सूर्य के कस्टडी में, सूर्य के अंडर में सब ग्रह रहेंगे, आत्मकारक माने। अमात्य कारक मतलब धन कारक, ये धन विभाग इसको मिला है। भ्रातृ कारक, माता कारक, सुख कारक, एक ऐसे भी होता है, एक ये भी तरीका आत्मकारक जानना। और भी इस कुंडली में क्या कारक जो 3 प्रकार के होते हैं, उन कारकों का ज्ञान भी होना। आत्मकारक आदि, आत्म, अमात्य, भ्राता, ये सब माता और भी कारक होते हैं, जैसे सम, शुभ, मारक है, कारक है, कई चीजें कारक। ये जो कारक अध्याय है, जब हम ग्रह स्पष्ट लिखते हैं तो नीचे लिख देते हैं सम है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये आत्मकारक है। तो जब ग्रह स्पष्ट लिखते हैं नीचे सारणी में लिख देते हैं कि ये इसको ये विभाग मिला हुआ है। ठीक, उसको कारक ज्ञान, आत्मकारक आदि ज्ञान होना। अच्छा, ये बड़ी चीज है, ये बड़ा अध्याय है, योग अयोग का ज्ञान। कौन सा योग है? अरे बोले हंस योग इनकी कुंडली में। योग का मतलब है कई चीजें मिलकर के योग बनना। अरे बोले इनकी कुंडली में यार गरीबी रेखा योग है, अंग भंग योग है, काला योग है, बहिरा योग है, धनवान योग है। तो ये कई चीजों की कॉम्बिनेशन से बनता है, कई चीजों के समावेश से बनता है योग। बड़ी बड़ी किताबें देखते हैं, फलाना योग, हंस योग, राजयोग, फलाना योग और गज केसरी योग है। तो ये इन सब योगों का ज्ञान अलग से, योग अयोग माने खराब, इन चीजों का ज्ञान अलग से पढ़ना पड़ता है। इसके बाद दशाफल का होना चाहिए। दशाफल मोटे तौर पर 2 प्रकार से चलती है, दिनशोत्तरी दशा और योगिनी दशा। अच्छा, जैसे आप लोगों को बता दोगे कि तुम्हारा लड़का नौकरी लगेगा, फिर वो तुमसे जरूर पूछेगा दोबारा, क्या पूछेगा, कब लगेगी, पूछेगा ना। हाँ लगेगी, ठीक है। तो हमको बताया था, वो एक बाबा ने बताया था हमको, हमारे गांव के पंडित जी ने बताया था। लेकिन महाराज ये तो बताओ लगेगी कब। तो जब टाइमिंग का शोधन करना हो, किस तारीख से लेके किस तारीख, जहां टाइमिंग वाला सिस्टम है वहां दशा फल का, किसकी दशा कब से कब तक चलेगी, किस तारीख से लेके किस तारीख तक चलेगी। तो दशा फल जब तक आपको नहीं सोचते ही नहीं पता, कैसे बता दोगे फलानी की महादशा, फलानी की अंतरदशा है। तो दशा फल दशा निकालना तो आता ही है, आपको याद भी होना चाहिए। बोले सूर्य की महादशा में चंद्रमा की दशा कैसी रहती है, मोटे मोटे तौर पे ये भी याद होना चाहिए। फिर इसके बाद दिमाग लगाना है कि आपकी कुंडली में सूर्य कैसा है, चंद्रमा कैसा है, कौन सा विभाग मिला है, क्या कारण है, फिर दिमाग लगाना है। फिलहाल तो ये तो मोटे मोटे आपको पता होना चाहिए कि सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा कैसी होगी, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए ना। ये आपको ये कुंडली बनाए बनाए याद हो जाती है, लेकिन फिर भी मोटे मोटे याद रखना चाहिए। एक योगिनी दशा होती है, इन दोनों का ज्ञान होना भी
जितना अच्छा ज्ञान होगा उतना अच्छा महीन फलित कर पाएंगे आप। समझ में आएगा? ओके। 16वां, षोडश वर्ग चक्र ज्ञान। अच्छा, आपने देखा होगा जब कुंडली होती है केवल एक ही चक्र नहीं होता, एक में लिखा होता है जन्मांग चक्र, फिर लिखा होगा चंद्र कुंडली चक्र, फिर लिखा होगा सप्तांश, चतुर्थांश, सप्तमांश, फिर नवमांश, दशमांश, द्वादशांश, षोडशांश, त्रिंशांश। इसको कहते हैं षोडश वर्ग, माने अनेक अनेक चक्र। किस चक्र से क्या देखा जाता है? भाई सभी ऐसे एक ही प्रकार के चक्र हैं, ये भी मालूम होना चाहिए कि नवमान से क्या देखते हैं, दृष्टान से क्या देखते हैं, सप्तमान से क्या देखते हैं। यही बात बताई है कि षोडश वर्ग का भी ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद गोचर का ज्ञान होना चाहिए। गोचर क्या है? कई लोगों को गोचर का इतना अच्छा पता होता, अच्छा तुम्हारी कुंडली में सूर्य ऐसा है, चंद्रमा ऐसा है, और इस समय कैसे चल रहा है सूर्य। गोचर का मतलब पंचांग में इस समय क्या चल रहा है। जैसे इस समय इस वर्ष का राजा गुरु है, इस वर्ष क्या स्थिति चल रही है? रौद्र नाम का संवत्सर है, अभी लड़ाई चल रही है भयंकर। संवत्सर का नाम रौद्र है, और ग्रहों की स्थिति परिस्थिति कैसी है, तभी हम देश का फल बता पाते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, धान्य कैसे होंगे, वर्षा कैसी होगी, कम होगी, है महंगाई किस चीज की होगी, युद्ध तो नहीं होगा देश में, अशांति होगी, शांति होगी। ये सब गोचर से लोग बता देते हैं ना पंचांग से। ऐसे ही अगर आपको गोचर का ज्ञान है कि कौन ग्रह कहाँ चल रहा है इस समय वर्तमान में, पंडित तो वही आए उसको हर बार पता होगा इस समय सूर्य कहाँ चल रहा है। आपकी कुंडली में तो वो अलग है, इस समय कहाँ चल रहा है। भाई कुंडली में तो वो लिखा है जो उस समय चल रहे हैं, आज कहाँ चल रहा है, आज का पता है तो उससे घटाते हैं, उससे भी घटाने का ज्ञान जिसको हो उसको कहते हैं गोचर ज्ञान। समझ गए? इसको कहते हैं गोचर ज्ञान। अच्छा, 18वीं बात बहुत छोटी सी है। जैसे हमने केवल राशि स्वामी बताया, केवल राशि स्वामी नहीं है, नक्षत्रों का भी स्वामी होता है। अश्विनी का स्वामी होता है केतु, भरणी का स्वामी होता है शुक्र, तो ऐसे इनके स्वामी भी हैं। नक्षत्र के स्वामी है, तिथि के स्वामी है, मास का स्वामी होता है, साल का स्वामी होता है। हर चीज का स्वामी का ज्ञान होना भी एक भविष्य फल में काम देता है, छोटे रूप में काम देता है। जब तक आपको 18 चीजें नहीं आती हैं तब तक आप कम अच्छा फलित नहीं कर सकते। हालांकि जितना पढ़ लो उतना काम आता है, लेकिन महीन फलित, भाई मेन चीज क्या है? जितना महीन फल करोगे, जितना महीन फल कर पाओगे, आपको 11,000 रुपया मिलेंगे 10 मिनट की एक फीस में। किसी को बता दो कब क्या होगा, ज्यादा फल नहीं। जितना मोटा बता पाओ, जितना कम ज्ञान उतना मोटे तौर पर बता पाओ। पूरे 3 साल के अंदर ये होगा, पूरे 5 साल के अंदर ये होगा। और जितना महीन पहुंच जाओगे, नहीं फलानी तारीख फलानी समय, जितना महीन बता पाओगे उतना बड़े जोश से बड़ी दक्षिणा। उत्कृष्ट चमत्कार है। यदि आपको जितना महीन बता पाएंगे, किसी को कोई लेना देना नहीं धर्म में, न तो ये ज्योतिष किसी धर्म से संबंधित है, ये प्रकृति है। मुसलमान भी जब नमाज पढ़ते हैं निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करते हैं,